आजकल हर लैपटॉप दिखने में सुपरस्टार बनना चाहता है, लेकिन Asus ExpertBook P1 ये लैपटॉप एक फॉर्मल सूट में आता है, हाथ मिलाता है और डायरेक्ट काम पे लग जाता है। नो एक्स्ट्रा शो ऑफ, नो ड्रामा, लेकिन 2025 में क्या ये इनफ है? चलो देखते हैं। पहले बात करते हैं लैपटॉप के डिजाइन के बारे में। लैपटॉप आपको काफी सिंपल कॉर्पोरेट लुक देगा, जो कि दो कलर्स डार्क ग्रे एंड ब्लैक में आता है। यानी आपको लैपटॉप में काफी प्रोफेशनल वाइब्स देखने को मिल जाएंगे, बट हाथ में पकड़ते ही समझ में आता है कि लैपटॉप काफी सॉलिड है। यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, मतलब छोटी मोटी ड्रॉप्स या फिर थोड़ा रफ यूज ये लैपटॉप उनको इजिली हैंडल कर लेगा। टॉकिंग अबाउट द वेट, यहाँ पर आपको लैपटॉप में 1.5 kg का वेट देखने को मिल जाएगा। 14 इंच का साइज है, यानी ट्रैवल्स और मीटिंग के लिए लैपटॉप काफी परफेक्ट है। कीबोर्ड भी इस लैपटॉप का काफी कंफर्टेबल है, यानी लॉन्ग टाइपिंग सेशन इसमें आराम से हो जाता है। बैकलाइट कीबोर्ड है, यानी आपको लो लाइट में भी कोई इशू नहीं आएगा। एंड ट्रैक पैड की बात करते हो, आपको एक डिसेंट साइज का ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है, जिसमें जेस्चर्स इजीली यूज हो जाता है। इसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, तो सिक्योरिटी भी ऑन पॉइंट है इस लैपटॉप की। पोर्ट्स की बात करते हो, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, यानी आपको लेफ्ट साइड में दो टाइप सी के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, एक टाइप ए का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक HDMI का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको एक फुल साइज ईथरनेट पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही उसके आपको एक टाइप ए का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। यानी आपको यहाँ पे कोई भी डोंगल के यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर SD कार्ड स्लॉट भी डाल दिया होता ना तो काफी मजा आ जाता है। SD कार्ड स्लॉट को मैंने मिस किया, बट ये चीज टोटली मैनेजेबल है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 14 इंचेस के फुल HD IPS देखने को मिलता है, जो कि काम के लिए काफी ठीक है। मैट फिनिश होने की वजह से यहाँ पर आपको कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलते। व्यूइंग एंगल्स भी इस लैपटॉप के काफी सही है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर तो यहाँ पर आपको OLED वाली क्लैरिटी या डीप कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और देखो, अगर स्पीकर्स की बात करते हो तो स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो डिसेंट है। बेस वगैरह की एक्सपेक्टेशंस आप मत रखना, क्योंकि स्पीकर्स में वो फैक्टर नहीं है, बट स्पीकर्स की वैसे क्वालिटी सही है, काफी लाउड है, क्रिस्प है। ओवरऑल कॉल्स के लिए काफी अच्छा है ना। अगर आप मूवीज भी देखना तो आपको लैपटॉप के स्पीकर्स उतने भी बुरे नहीं लगेंगे। अंडर दोज आपको लैपटॉप में 13 जनरेशन का Intel i7 13620H का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 10 कोर 16 थ्रेड्स के साथ आता है। 32 GB की आपको DDR5 रैम, 512 GB की SSD भी देखने को मिल जाती है लैपटॉप में। एंड डेली ऑफिस के काम यानी क्रोम टैब्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे काम ये लैपटॉप उनको इजिली हैंडल कर लेता है। थोड़ी बहुत अगर आपको 1080p की वीडियो एडिटिंग करनी तो वो भी हो जाता है, लेकिन अगर आप 4K एडिटिंग या फिर गेमिंग करने का आप इस लैपटॉप में मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड GPU देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, जो कि Intel Iris Xe है, which is good for normal tasks. Keep in mind guys कि ये लैपटॉप एक बिजनेस लैपटॉप है। टॉकिंग अबाउट द AI फीचर्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन वाटरमार्क, बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन, मीटिंग समरीज एंड विंडोज माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट की भी देखने को मिल जाता है। ये सारी फीचर्स काफी यूजफुल है, बट इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको कोई भी AI चिप देखने को नहीं मिलती, यानी कोई भी आपको NPU चिप देखने को नहीं मिलेगी। तो कोई भी मैजिक लेवल परफॉर्मेंस मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि जो भी AI प्रोसेसर है वो सारे CPU एंड इंटीग्रेटेड GPU का खेल है। टॉकिंग अबाउट द बैटरी लाइफ, यहाँ पर आपको 7 से 8 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा नॉर्मल यूज पे। एंड अगर आप ब्राइटनेस को कम करोगे तो आप इस लैपटॉप से आराम से 10 आवर्स का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो। लाइट यूज में लैपटॉप को काफी क्वाइट लगेगा, बट जैसे आप इसमें हैवी काम करोगे तो आपको फैन की आवाज सुनाई जरूर देगी। तो कैसे आप लैपटॉप को समराइज करो ना, इसके मैं प्रोज एंड कॉन्स बताऊं। पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में, तो आपको टफ एंड रिलायबल बिल्ड देखने को मिल जाएगा, लाइट वेट एंड ट्रैवल फ्रेंडली है, कीबोर्ड काफी कंफर्टेबल है, सॉलिड पोर्ट सिलेक्शन देखने को मिल जाएगी, ऑफिस टास्क के लिए जिसकी परफॉर्मेंस है काफी परफेक्ट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, तो सिक्योरिटी भी ऑन पॉइंट है। कौन सी बात करते हो तो डिस्प्ले क्रिएटिव वर्क के लिए आइडियल नहीं है, स्पीकर्स में बेस की कमी है, एंड सिंस ये एक बिजनेस लैपटॉप है तो गेमर्स को ये लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है एंड AI फीचर्स बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी NPU चिप देखने को नहीं मिलती है लैपटॉप में। तो 74,990 के प्राइस में Asus ExpertBook P1 सब कुछ बनाने की कोशिश नहीं करता। ये लैपटॉप उनके लिए जो रिलायबल परफॉर्मेंस चाहते हैं, जो फ्लैशी लुक्स नहीं चाहते, स्टूडेंट्स हो गए, ऑफिस यूजर्स हो गए या फिर बिगिनर कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, तो ये लैपटॉप उनके लिए काफी आइडियल ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक गेमर हो या प्रो लेवल क्रिएटर हो तो आपको कुछ और देखना पड़ेगा। तो गाइस देखो, ओवरऑल लैपटॉप का जो पैकेज है बिजनेस के लिए काफी बढ़िया है, ऑफिस यूजर्स के लिए भी काफी बढ़िया है। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपके ExpertBook P1 के बारे में क्या ओपिनियन है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।